हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी वाली। तो आज हम हमारे आवर पास्ट बुक का जो टॉपिक जहाँ से हम छोड़े थे उसके बाद से स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। तो अब जो लोग थे पहले के जो हंटर गैदरर्स थे, अब वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे, ठीक है। तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स एंड हाउसेस एट सम साइट। कुछ साइट्स पे ना आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ हर्ट्स मिला है, हाउसेस मिला है, मतलब घर भी मिला है। इसका मतलब फॉर इंस्टेंस इन बुरजा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जो आज का कश्मीर है, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them। तो पहले हम लोग को एविडेंस मिला है कि पहले के टाइम पे कैसा घर बनता था, पिट हाउसेस बनता था, मतलब मिट्टी के अंदर खोद के घर बनाया जाता था और ऊपर स्टेप्स रहता था, सीढ़ी रहता था, जिस स्टेप से लोग अंदर उतर के जाते थे। और उस घर का फोटो है कुछ ऐसा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीढ़ी है और ये मिट्टी तो यहाँ था, लेकिन मिट्टी खोद के अंदर में घर बनाया गया है, ठीक है। सो ऐसे पिट हाउसेस पहले के टाइम पे बनाते थे लोग, ठीक है। जो कश्मीर में हम लोग को मिला है, प्रेजेंट डे कश्मीर जिसको कहा जाता है, ठीक है, वहाँ पे मिला था। दिस मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, में शेल्टर प्रोवाइड करता है ये घर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट। मतलब जो ऐश मिला है, जो राख मिला है, इससे पता चलता था कि घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ कुकिंग होता था, जिससे पता चलता था अगर वेदर बाहर का ठीक होता था तो लोग बाहर ही कुकिंग कर लिया करते थे। अगर बहुत ज़्यादा बाहर हवा चलता होगा तो लोग घर के अंदर भी कुकिंग कर लिया करते होंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट एज वेल। स्टोन टूल तो हम लोग को बहुत सारे साइट से मिला है। मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पेलियोलिथिक टूल एंड दैट इज़ वाई दे कॉल्ड एज नियोलिथिक। तो बहुत सारा जो स्टोन टूल मिला है हम लोग को पेलियोलिथिक फेज से अलग मिला है। पेलियोलिथिक फेज में जो हम लोग को स्टोन टूल मिला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा हुआ करता था, या फिर उस टाइम पे लोग जो शुरू ही किए थे बनाना तो उतना शेप में नहीं हुआ करता था, जैसा तैसा बना हुआ रहता था, बस काम हो जाता था किसी तरह। बट हम लोग को कुछ अलग टाइप के टूल्स भी मिले, स्टोन टूल्स, जो कि बहुत अच्छे से शेप में बने हुए रहते थे, बहुत फाइन होता था और ज़्यादा उसमें बिल्कुल एक टूल की तरह लगता था, ठीक है। तो इन टूल्स को, ये जो टूल्स थे ना, वो नियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते थे, मतलब लेटर फेज ऑफ स्टोन एज से बिलोंग करते थे। दिस इंक्लूड टूल्स दैट वेर वेल पॉलिश्ड हुआ करता था, फाइन कटिंग एज, मतलब उसका जो किनारा कोना हुआ करता था उस टूल का, वो नोकीला नहीं हुआ करता था, ठीक है। एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। मतलब कि जो ओखली होता है ना, वैसा टाइप का चीज़ भी ये लोग बनाते थे, जिसमें ये लोग ग्राइंड करना होता था, अगर ग्रेन को तो ग्राइंड कर लिया करते थे, ठीक है। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पेलियोलिथिक टाइप कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड एंड रिमेंबर सम टूल्स वेयर ऑल्सो मेड ऑफ बोन। कुछ टूल्स जो थे ना, वो तो बोन का भी बनाया जाता था, मतलब कि हड्डी का भी बनाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पिक्चर है, सो मेनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। दीज वेयर समटाइम्स डेकोरेटेड, वेयर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। तो ये तो भाई देखो, ये स्टोन टूल का फोटो है, ठीक है। और दूसरा हम लोग को यहाँ बताया जा रहा है कि अर्थन पॉट भी मिला है। क्या मिला है? अर्थन पॉट भी मिला है, एक ऐसा अर्थन पॉट जिसमें हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी अगर रखना है, जैसे ग्रेन हम लोग ग्रो किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा ग्रेन है तो उसको स्टोर करने के लिए ऐसा अर्थन पॉट हुआ करता था जिसमें लोग स्टोर कर लेते थे। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, विच इज़ मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट। ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब जो अर्थन पॉट था उसका इस्तेमाल किया जाता था स्टोरिंग में, या फिर खाना भी उसमें बनाया जाता था, ठीक है। बिसाइड दे बिगिन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। वो लोग कॉटन ग्रो करते थे, या फिर वो लोग सिलाई भी करने लगे थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लोग बहुत डेवलप करने लगे थे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? नॉट क्वाइट। इन मेनी एरियाज men and women still continued to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. Beside, in some cases people tried to combine these activities doing different things during different season. तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूरा जो हम लोग का हिस्ट्री है वो डेवलप कर गया, मतलब सब एग्रीकल्चर करने लगा, सब हर्डिंग रियरिंग करने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग थे जो हाँ न्यू वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट कर लिए थे, खेती करने लगे थे, या फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करने लगे थे। बट कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो कि अभी भी हंटिंग गैदरिंग करते थे, वही पुराने स्टोन टूल्स बनाते थे, तो ठीक है,
ऐसा चलता था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि है अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहगढ़। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो देख लेना। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इन टू द ईरान। ठीक है, मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड विट। तो बार्ली और वीट सबसे पहले जहाँ पे लोगों ने सीखा ग्रो करना वो था मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट एंड रियर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एरिया। और गोट और शीप को रियरिंग किया गया सबसे पहले इसी जगह पे मेहरगढ़ में। रियरिंग मतलब कि उनका ध्यान रखा गया, उनको डोमेस्टिकेट किया गया। It is one of the earliest villages that we know about, मेहगढ़। At this site many animal bone, बहुत सारे एनिमल्स का बोन मिला है, जैसे कि डियर, पिग और शिप का भी मिला है बोन और गोट का भी बोन मिला है। ठीक है, अदर फाइंड्स एट मेहगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज मिले हैं हम लोग को। ठीक है, ईच हाउस हैड 1 और 4 कंपार्टमेंट, 4 या उस 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट होता था हर घर में। ठीक है, और ये कंपार्टमेंट का इस्तेमाल बहुत बार कोई चीज़ स्टोर करने में किया जाता था। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। वो लोग, उनके जो रिलेटिव हुआ करते थे, अपने रिलेटिव के मरने पे उनको रेस्पेक्ट मतलब पे किया करते थे। जो पीपल थे दे लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ life after death. Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found in Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as the food to the next world. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मेहगढ़ एक साइट मिला ईरान में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस मिला है, बहुत सारे एनिमल्स का यहाँ पे बोन मिला है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कुछ हाउसेस मिले हैं जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट है। ऐसा 4 से 4 कंपार्टमेंट है यहाँ पे कुछ कुछ स्टोर किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे मेहगढ़ में मतलब जैसे पता चलता है हम लोग को यहाँ का एविडेंस देख के कि जो लोग हैं उनको जब ब्यूरी किया जाता था तो गोट के साथ ब्यूरी किया गया है। गोट के साथ मतलब जला दिया गया उनको। इसका मतलब क्या कि लोग बिलीव करते थे आफ्टर बर्थ या लाइफ आफ्टर डेथ में, मतलब कि अगर लोग मरने के बाद भी लोग ज़िंदा होते हैं तो अगर ज़िंदा होंगे तो फिर क्या खाएंगे वो, इसलिए गोट को ब्यूरी कर दिया जाता था कि वो लोग गोट खा लिया करेंगे जब वो लोग मतलब लाइफ के बाद, जब लाइफ उनका ख़त्म हो जाएगा, जब दोबारा जीवित होंगे तो। ठीक है, इस पे बिलीव किया जाता था। अब दूसरे पे चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है केव पेंटिंग इन फ्रांस। तो फ्रांस में हम लोग को एक केव पेंटिंग मिला है, मतलब कि गुफा में एक पेंटिंग मिला है। The painting below is from a cave in France. This site was discovered by 4 school children more than 100 years ago. Paintings like this were made between 20,000 and 10,000 years ago. Many of these were animals such as wild horses. An older wild form of cattle का एक old form का picture बना हुआ है इस पेंटिंग में। वाइल्ड हॉर्स का पेंटिंग बना हुआ है, बिसोन का पेंटिंग बना हुआ है, बियर का पेंटिंग बना हुआ है, रेन डियर का पेंटिंग बना हुआ है। ठीक है, और ब्राइट कलर्स में बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये पेंटिंग बना किस चीज़ से? उस टाइम पे वाटर कलर तो होता नहीं था, तो ये पेंटिंग बनाया गया है मिनरल से, मिनरल का इस्तेमाल करके, जैसे कि आयरन और चारकोल, ये सबसे, कोयला, ये सबसे बनाया गया है ये पेंटिंग। और ये जो पेंटिंग है ना, हो सकता था, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हो सकता था कि ये पेंटिंग कुछ सेरेमोनियल ओकेजन्स पे बनाया जाता होगा, मतलब कि कुछ अगर ख़ास दिन होगा तो उस दिन पे ये पेंटिंग्स वो लोग ड्रॉ करते होंगे, या फिर कोई स्पेशल रिचुअल्स में। ठीक है, तो बस यही है हमारा चैप्टर। इसके बाद तो ये नॉर्मल सा है, ये जो नियोलिथिक साइट का बात हुआ है इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना है। तो इसमें यही चैप्टर में था कि बेसिकली जो लोग थे वो धीरे धीरे डेवलप करने लगे थे। ठीक है, टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, मतलब कि जो लोग थे वो पहले तो हंटिंग गैदरिंग करते थे, नॉर्मल स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे जो कि बहुत अनशेप्ड होते थे, पॉलिश्ड नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन जब लोग धीरे धीरे डेवलप किए तो वो लोग एग्रीकल्चर करने लगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करने लगे, वो लोग घर बनाने लगे,
ठीक है। स्मॉल पिट हाउसेस का हम लोग पिक्चर भी देखे। स्टोन टूल्स बनाने लगे, माइक्रोलिथ, छोटा छोटा स्टोन टूल्स मीज़ोलिथिक एज में मिला है हम लोग को। नियोलिथिक एज में तो बहुत अच्छा अच्छा स्टोन टूल मिला है जो कि पॉलिश हुआ करता था, बिल्कुल भी उसका जो कोना हुआ करता था वो बिल्कुल शेप्ड हुआ करता था। तो ऐसे करते करते मतलब जो पेलियोलिथिक से नियोलिथिक का सफ़र है वो बहुत ही डेवलप होता गया, लोग डेवलप होते गए, लोग सेटल्ड होते गए। तो इस चैप्टर में इसी चीज़ का बात हुआ है कि हंटर गैदरर कैसे एक वेल सेटल्ड लाइफ जीने लगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो टुवर्ड्स द एंड पहुंच चुका है। इसमें इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही ज़रूरी था और कुछ भी नहीं। अगर तब भी आपको कोई इस चैप्टर में कुछ भी डाउट हो, कोई टर्म को लेके कोई अगर हम समझा नहीं पाए अच्छे से, तो यू कैन टेल मी। ठीक है, बाकी तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे विद द थर्ड चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।